हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नो द लॉ। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो लीगल ट्रायंगल के ऊपर होने वाला है। लीगल ट्रायंगल माने रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ये सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 113, 114 एंड 115 में डिफाइन किया हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से हम अपील में जजमेंट या डिक्री के अगेंस्ट हायर कोर्ट जाते हैं, उसी तरह से रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन का भी प्रोविजन है, लेकिन इसका थोड़ा सा अपील से अलग हिसाब होता है। वो हिसाब हम आज समझते हैं इस वीडियो में। जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 113, जिसे रेफरेंस कहा जाता है। रेफरेंस माने, जैसा कि इसका नाम आप समझ रहे हो, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि हम रेफरेंस ले रहे हैं या रिफर कर रहे हैं मैटर को, या जो भी पॉइंट है, कुछ फैक्ट है, कुछ भी इशू है, वो हम हायर कोर्ट में रेफर कर रहे हैं उनसे एडवाइस लेने के लिए। तो आइए समझते हैं कि सेक्शन 113 क्या कहता है। इसके वर्ड्स देखते हैं। Section 113 Civil Procedure Code, subject to such conditions and limitation as may be prescribed, any court may state a case and refer the same for the opinion of High Court, and the High Court may make such order thereon as it thinks fit। मतलब कोई भी कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वो हाई कोर्ट में अगर उसको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी फैक्ट के ऊपर डाउट हो या किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट हो, और उसको लगे ऐसा कि मुझे भाई हाई कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे फैक्ट अलग हो गए, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होते हैं। तो जहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ का चीज़ आया, वहाँ पर हमें हाई कोर्ट को रेफर करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बारे में हम आगे समझते हैं और भी, लेकिन पहले हम इसका प्रोविजो देख लेते हैं। प्रोविजो क्या कहता है? वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance, or regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, and is of the opinion that such act etc. is invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court or the Supreme Court, the court shall state a case setting out its opinion and refer the same for the opinion of the High Court। तो इसका जो प्रोविज़ो है उसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी फैक्ट किसी भी सूट में हमने सूट फाइल किया, उसका फैक्ट किसी भी तरह का क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज कर रहा है, जिसमें द क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ है वो वायलेटिव है या अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, या फिर कुछ भी हो जिसको कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। अगर वैसा सा कुछ मिले तो उसको कोर्ट, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट को भेजती है फॉर देयर रेफरेंस। नाउ अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन 113 सीपीसी में डालने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर्स हो गए या जजमेंट हो गया, वो अपीलेबल नहीं होता है, वो नॉन अपीलेबल होता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि कोर्ट को काफ़ी बारीकी से चलना पड़ता है कि अगर उनका एक डिसीजन गलत हो गया, तो क्योंकि वो अपीलेबल नहीं है तो वो हायर कोर्ट नहीं जा सकते, और ऐसे केसेस में अगर उन्हें हायर कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेफ़र करते हैं मैटर को उस सर्टेन पॉइंट्स के लिए डिस्कस करने के लिए, या डिस्कस या जो भी कोर्ट का एक तरह से आप समझ लो कि एडवाइस के लिए कि ऐसा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। फिर हायर कोर्ट उसको एडवाइस करती है। अब इसमें भी 2 तरह की चीज़ें आ जाती है। पहला चीज़ ये आता है कि अगर जो क्वेश्चन है वो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर लोअर कोर्ट को कुछ ऐसा लगता है कि दिस अराइजेज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट भेजना काफ़ी मैंडेटरी हो जाता है इस जगह पे, कि भाई उनको भेजना ही होगा रेफरेंस के लिए हायर कोर्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट रेफर करने के लिए ये ऑप्शनल है। आप मतलब लोअर कोर्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अब दोस्तों, इसी में ऑर्डर 46 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ने कुछ कंडीशंस बताए हैं, जिन कंडीशंस को अगर वो कंडीशंस फॉलो करते हैं तो आप रेफरेंस के लिए जाएं। तो वो कंडीशंस हम समझते हैं ऑर्डर 46 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो रेफरेंस है वो कौन भेज सकता है। ईदर ऑफ द पार्टीज, अगर किसी पार्टी को ऐसा लगा कि इट अराइजेज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है सेक्शन 113 के अंडर
जिस कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकती है और उसको रेफर करवा सकती है हाई कोर्ट में। और दूसरा ये चीज़, अगर कोर्ट इन इट्स सो मोटो अगर उसको लग रहा है कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो खुद ब खुद रेफर करती है मैटर को हाई कोर्ट। अब इसमें कंडीशंस क्या है जो हम क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो दिस इज ऑप्शनल, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो इट इज़ मैंडेटरी टू रेफर। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों समझते हैं वो कंडीशंस क्या है। वो कंडीशंस ऐसे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, जो स्टेटमेंट हो, जो फैक्ट हो, उस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होना चाहिए। सेकंड वन इज कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस पे रीजनेबल डाउट होना चाहिए। थर्ड वन इज कि अगर कोर्ट उसको रेफरेंस के लिए भेज रही है तो सबसे पहले उसमें फैक्ट्स बताएं, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को पॉइंट आउट करें। और द फोर्थ वन इज कोर्ट को अपना भी व्यू पॉइंट उसमें पुट करके ही रेफरेंस भेजना पड़ेगा कि भाई मेरा व्यू पॉइंट ये है, आप अपना बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज समथिंग लाइक द कंसल्टेशन। तो इन केसेस में जब हम रेफरेंस फाइल करते हैं तो ये रेफरेंस फाइल करने में कोर्ट, हाई कोर्ट एक्ट करती है एज एन अपलेट कोर्ट, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है वो कंसल्टेटिव होता है। तो दोस्तों आई थिंक कि ये रेफरेंस वाला पार्ट आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस हम तभी करते हैं अगर देयर इज समथिंग डाउट, अगर कोई डाउट हो। लेकिन डाउट का भी एक दो पार्ट है जो कि मैंने बताया। एक कि अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेट नहीं करता है तो उस केस में रेफरेंस ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेट करता है तो उस केस में रेफरेंस मैंडेटरी हो जाता है। मतलब कोर्ट को रिफर करना ही होगा मैटर को हाई कोर्ट फॉर देयर व्यू, फॉर देयर कंसल्टेशन। तो दोस्तों रेफरेंस सेक्शन 113 के बाद जो हमारा अगला सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन 114 आ रहा है, जिसको रिव्यू भी कहते हैं। अब रिव्यू क्या है उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं इसके वर्ड्स क्या कहते हैं। Now, दोस्तों सेक्शन 114 provides that any person considering himself aggrieved by a decree order from which an appeal is allowed by this court but from which no appeal has been preferred, by a decree order from which no appeal is allowed by this court, by a decision on a reference from a court of small causes। मतलब ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन केसेस में हम रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स हैं by a decree order from which an appeal is allowed by this court but no appeal has been preferred। मतलब अपील तो अलाउड है बट अपील प्रेफर नहीं किया गया है, तो उस केस में अपील फाइल नहीं किया गया तो उस केस में हम रिव्यू फाइल करेंगे। सेकेंड वन इज बाय डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट। दूसरा केस ये है कि जैसा कि मैंने रेफरेंस में भी बताया कि कुछ ऑर्डर्स और जजमेंट नॉन अपीलेबल होते हैं, तो उन केसेस की बात यहाँ पर पॉइंट बी में कही जा रही है। पॉइंट सी में कही जा रही है बाय डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है बाय डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, और अगर कोई भी डिसीजन लिया गया है रेफरेंस के थ्रू कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के द्वारा, तो उन केसेस में हम रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। मैं अप्लाई फॉर ए रिव्यू ऑफ द जजमेंट और टू द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री और मेड द ऑर्डर एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंग्स फिट। तो उन केसेस में हम ये 3 कंडीशंस जो दिए गए इन केसेस में हम रिव्यू अप्लाई करते हैं, रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर ये 3 केसेस हमारे फुलफिल होते हैं तो रिव्यू के लिए वो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये समझा कि क्या कंडीशंस है, किन कंडीशंस के में हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि कौन रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिफोर द कोर्ट। द रिव्यू एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। अब इसमें एग्रीव्ड पार्टी कौन है? देखिए दो पार्टियां होती है, प्लेंटिफ एंड द डिपेंडेंट। दीज कैन बी एग्रीव्ड पार्टी जो कि सोसियोर है, बट देयर कैन बी अनदर एग्रीव्ड पार्टीज। कोई भी किसी भी जजमेंट की वजह से किसी और पार्टी को अगर किसी तरह का इफेक्ट हो तो वो आके रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एज ही हैज राइट टू फाइल द रिव्यू एप्लीकेशन, क्योंकि उसका भी राइट अगर इफेक्ट हो रहा है तो उस जगह पे ये रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करके अपना पक्ष रखेगा, और उसको कोर्ट अगर कंसीडर करती है तो उस तरह के चेंजेस लाए जाएंगे उस जजमेंट में और फिर रिमोडिफाई करके रिव्यू करके डिक्री पास की जाएगी फ्रेश। लेकिन दोस्तों इसमें कोर्ट सो मोटो
रिव्यू के लिए नहीं कर सकती है। वो जिस तरह से रेफ़रेंस में मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो तो सुओ मोटो कोर्ट जा सकती है, लेकिन रिव्यू में ऐसा नहीं होता है। रिव्यू में एग्रीड पार्टी अगर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करती है तो ही जाके कोर्ट उस चीज़ को सुनती है। वो खुद से ही वो मैटर उठा के सुओ मोटो खुद से ही नहीं कर सकती ये चीज़, चाहे कोई भी मटेरियल फैक्ट उसके सामने खुद से आए। विदाउट द एप्लीकेशन कोर्ट इसको प्रोसीड नहीं कर सकती आगे। तो दोस्तों अभी हमने कंडीशंस देखा और हमने देखा कि कौन रिव्यू फाइल कर सकता है। अब इसमें हम समझते हैं कि ग्राउंड्स क्या होंगे। कुछ ग्राउंड्स ये होंगे कि अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट अगर अभी जाके आपके सामने जैसे जजमेंट पास हो गया, उसके बाद कुछ ऐसी फैक्ट आपको पता चले या एविडेंस मिला है जिसको आपको लगता है कि वो रीज़नेबल है और उसके वजह से जजमेंट चेंज होगा ही होगा। अगर आपको ये ऐसा मटेरियल फैक्ट मिला है तो आप उस मटेरियल फैक्ट को दिखाते हुए कि भाई ये मेरे पास उस वक़्त नहीं था, मेरे पास अवेलेबल अभी हुआ है, तो आप ये दिखाते हुए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई भी तरह का मिस्टेक हो जो कि एपरेंट हो बिल्कुल देखने में कि हाँ भाई ये एरर है किसी भी तरह का, तो उस एरर को सही करने के लिए आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हमने रेफरेंस भी समझा और रिव्यू समझा। अब हम समझते हैं रिवीजन क्या कहता है। रिवीजन सेक्शन 115 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया हुआ है। तो रिवीजन जैसा ये कहता है कि ये पावर हाई कोर्ट के पास होती है कि अगर कोई केस हो जिसमें ऑर्डर जजमेंट पास हुआ हो और वो नॉन अपेलेबल हो तो उसके लिए हम हाई कोर्ट जाते हैं विथ रिवीजन। अब रिवीजन में क्या ग्राउंड्स किस ग्राउंड्स पे जाते हैं या क्या प्रॉब्लम होती है तो हम जाते हैं, तो इसके बारे में सेक्शन 115 में लिखा हुआ है। आइए उसको समझते हैं। सेक्शन 115 lays down any case which has been decided by any court subordinate to it and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears to have exercised a jurisdiction not vested in it by law। अगर कोई लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेता है, कोई डिक्री या जजमेंट पास करता है जो कि और उस डिक्री या जजमेंट में कुछ ऐसा हो जो कि उसके जुरिडिक्शन में ना हो, या फिर वो सूट ही उसके जुरिडिक्शन में ना हो, जो सूट फाइल हुई उसके जुरिडिक्शन में ना हो, और उसके बावजूद उसने कोई जजमेंट या डिक्री पास कर दिया, तो उस केसेस में उस जजमेंट और डिक्री के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जा सकते हैं एज ए रिवीजन। टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज ए जुरिडिक्शन सो वेस्टेड। अगर जैसा कि पहला पॉइंट है कि अगर उसके जुरिडिक्शन में ना हो तो हम जा सकते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो फेल हो गया हो उस जुरिडिक्शन को कंप्लाई करने में, उस जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग चलने में, तो हम सीआरपी लगा के रिवीजन पिटिशन लगा के हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी। अगर उसने जुरिडिक्शन जो भी है उसके पास उसको सही तरीके से यूज नहीं किया है और उसके बाद कोई जजमेंट या ऑर्डर पास किया है, डिक्री पास किया है, तो हम उन केसेस को लेके रिवीजन पे जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास, और हम अपने फेयर में उसको रिवर्स करने के लिए या फिर चेंजेस करने के लिए या करेक्ट करने के लिए हम प्रे कर सकते हैं उस जगह पे। तो दोस्तों आज हमने समझा रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ये 3 चीज़ें हैं जो कि अलग-अलग होती हैं, तीनों का अलग-अलग मकसद है और तीनों अलग-अलग तरीके से काम करती है। तीनों केसेस में ऐसा एक चीज़ कॉमन देखा गया है कि इन जो भी मतलब ये सेक्शंस है ये उन केसेस को प्रेफरेबली उन केसेस में प्रेफरेबली फाइल किया जाता है जिन केसेस जो केसेस का जजमेंट या डिक्री नॉन अपीलेबल होता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी फॉलो करें, और मैं आपके सामने ऐसे ही कंटेंट लेकर आता रहूँगा। अगर आपके पास कोई भी लीगल क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगा और हो सके तो उस पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो उस पे मैं वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।